हेलो नमस्कार, आप सभी का इस महत्वपूर्ण वीडियो में स्वागत करता हूं। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि जब आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तब आपको रियलाइज़ होगा कि ये कितना महत्वपूर्ण है। ये जो है आगामी जो बिहार में जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो क्योंकि ये जो है पूरी बिहार की सीरीज रहेगी जिसमें आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगे। प्लस इसके अलावा भी जो बिहार स्पेशल का जो इम्तियाज़ अहमद जी का बुक है वो अपलोड किया जा रहा है, तो वो भी आप ज़रूर देखें। लेकिन ये एक तरह से कह सकते हैं कि इसमें हम लोग जो है बिहार का एक तरह से निचोड़ देखेंगे, तो इसको आप ज़रूर देखें। अगर एग्ज़ाम में किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठने वाले हैं बिहार में, तो इसको आप देखकर ही बैठें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखने का ज़रूर प्रयास करें, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। और लास्ट में जो क्यूज लगाते हैं उसका भी आप जवाब ज़रूर देने का प्रयास करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये आप खुद रियलाइज़ करेंगे जब आप पूरा वीडियो देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ये जो आपके सामने दिख रहा है वो बिहार का मैप है। तो स्टार्टिंग ही इसी से करते हैं। हालांकि आप लोग बोलेंगे कि आप पढ़ा तो रहे हैं हिंदी में, तो फिर ये इंग्लिश का मैप क्यों लेकर आए। तो मैं हिंदी का भी लेकर आया हूँ, लेकिन आप देख लीजिए मैं हिंदी का भी लेकर आया हूँ, लेकिन चीज़ें ज़्यादा अंतर नहीं पड़ती है इंग्लिश और हिंदी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहले मैप से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद डिटेल से जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है बिहार से रिलेटेड। तो चलिए ये मैप रहा बिहार का, और इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे वो बाउंड्री से। तो इस तरह के मैप में आपको अधिकतर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और लोग गलती करके आते हैं। तो यहाँ पे आपको फोकस बनाए रखना है कि क्या क्या जानकारी आपको मैप में दिया जा रहा है। सबसे पहली बात है कि बिहार जो है सर्वप्रथम अस्तित्व में आया कब। 1912 में, जब इससे जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। फिर जब ये 1936 का दौर आया था जब उड़ीसा इससे अलग हुआ। तो उसके बाद लास्ट जो 15 नवंबर 2000 को झारखंड इससे अलग हुआ। तो ये सीन है, इस तरह से चीज़ें डेवलप हुई। अब देख लेते हैं कि बिहार के मैप में उसकी चौहद्दी के बारे में। तो बिहार इस तरह से है, तो ऊपर में आपको नेपाल देखने को मिलेगा, ऊपर में आपको नेपाल, इधर आपको यूपी है, उत्तर प्रदेश, और आपको नीचे जो देखने को मिलेगा वो झारखंड है नीचे। और ये जो है आपका ये पोर्शन है, ये वेस्ट बंगाल हो गया। क्लियर। अब यहाँ पे जानकारी आपको बहुत ज़रूरी है लेना कि कितने ज़िले किससे लगते हैं। तो नेपाल की बात किया जाए तो नेपाल से 7 ज़िले, बिहार के 7 ज़िले लगते हैं। वेस्ट बंगाल से 3 ज़िले लगते हैं। यूपी से 8 ज़िले लगते हैं और झारखंड से भी 8 ज़िले लगते हैं। VVI है, इसको आप नोट डाउन कर लें। यहाँ पे BPSC 67वीं में पूछा गया था, फिर टीचर में भी पूछा गया था कि ये कौन से ज़िले कितना किसको टच कर रहा है। तो ये ज़्यादा कठिन नहीं है याद करना, लेकिन आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना होगा। आपको चीज़ें बहुत हद तक चीज़ें बिहार से रिलेटेड क्लियर हो जाएगी। तो ये आप नोट कर लिए होंगे। नेपाल में 7, यूपी में 8, झारखंड से 8 ज़िले लगते हैं, वे पश्चिम बंगाल से 3 ज़िले लगते हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन लगते हैं। तो चूँकि हम लोग पहले नेपाल से स्टार्ट करते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री, अगर क्वेश्चंस पूछता है कि कितने राज्य सटे हुए हैं बिहार से, तो आपको 3 बताने हैं। कितने देश सटे हुए हैं, तो 1 बताना होगा, नेपाल। और कौन कौन 7 ज़िले हैं, तो देखिए वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, आपका मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। काउंट कीजिए 1 2 3
4, 5, 6, 7, ये 7 ज़िले हैं नेपाल से लगे हुए। यहाँ पे आपको बाउंड्री मिलेगा जो कि यहाँ से वेस्ट बंगाल, और ये आपका कटिहार पोर्शन मिलेगा यहाँ। तो यहाँ से यहाँ आपका वेस्ट बंगाल है। तो वेस्ट बंगाल से 3 ज़िले लगते हैं, कौन कौन? किशनगंज, पूर्णिया एंड कटिहार। क्लियर है? किसी तरह कोई दिक्कत, अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो आप नेपाल के सामने आप नेपाल हेडिंग देकर आप कॉपी में नोट कर लें कि पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी। यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे कि क्या शिवहर लगता है, तो शिवहर यहाँ पे नहीं लगता है। देख सकते हैं शिवहर ऑप्शन में दिया रहेगा, तो शिवहर नहीं लगता है। तो पश्चिम चंपारण, ईस्ट चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण अर्थात सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। तो ये 7 ज़िले किससे लगते हैं? नेपाल से। और अब देख लेते हैं यूपी से 8 ज़िले कौन कौन। तो यूपी से पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 ज़िले लगते हैं यूपी से। नेपाल से 7 हो गए। अब हम लोग वेस्ट बंगाल का देख लिए, फिर से देख लेते हैं। वेस्ट बंगाल से 3 लगते हैं, कौन कौन है? तो किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। और अब देख लेते हैं नीचे झारखंड। झारखंड से सटे ज़िले कितने हैं? तो 8। कौन कौन है? तो आपको 8 ज़िले में देख लेते हैं। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 ज़िले झारखंड से लगते हैं, 8 ज़िले यूपी से लगते हैं, 3 ज़िले पश्चिम बंगाल से लगते हैं और 7 ज़िले आपको नेपाल से लगते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब इसमें अगर ये चीज़ें क्लियर हो गई तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और नोट डाउन ज़रूर कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, आपके नाम पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि कौन से ज़िले कहाँ पर हैं, तभी आप इसका जवाब सही से दे पाएंगे। तो अब हम लोग चलते हैं बेसिक। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस। और उसी दिन इस बार का IPL जो है 2024 का आगाज़ होने वाला है। CSK पहला मैच जो होगा CSK और RCB के बीच होने वाला है। तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। और अब देख लेते हैं कि बिहार में कुल कितने ज़िले हैं। ये सब चीज़ें आपको आगे मिलेगी, लेकिन मैप में समझने से आपको आधी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बाकी जो नीचे आगे जो हम लोग देखेंगे उससे बहुत हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो कितने ज़िले हैं, तो आपको स्टार्ट ही करते हैं। बिहार एक राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो 12वां। जब वो आज से कुछ साल पहले भी 12वां पे था, लेकिन जैसे ही तेलंगाना बना तो 13वें स्थान पे हो गया था। एरिया वाइज बोल रहा हूँ, एरिया वाइज में बता रहा हूँ। और जैसे ही फिर जम्मू कश्मीर जो है राज्य यूटीज में बदल गया, तो फिर वापस वो 12वें स्थान पे आ गया। तो इस लॉजिक को आप समझे, जहाँ पहले था फिर आ गया, लेकिन बीच में बढ़ा था क्यों? क्योंकि तेलंगाना का जब गठन हुआ था, कब हुआ था? तो 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ था। तो उसके बाद से जो है एरिया के हिसाब से बिहार का स्थान 13वां पे था। लेकिन यूटीज बनने के बाद कब बना था जम्मू एंड कश्मीर यूटीज में? तो 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019 VBI है यूटीज बना था। तो तब से अब फिर से 12वें स्थान पे आगे एरिया में। पॉपुलेशन में बात किया जाए तो कितने स्थान पे है बिहार? तो पॉपुलेशन वाइज 3रे स्थान पे है। तो इसके ऊपर कौन कौन है? तो इसके ऊपर यूपी है पहले पे, दूसरे पे महाराष्ट्र है और तीसरे पे आपका बिहार है। चौथे पे पूछता है तो कौन है? बंगाल है। ये आपका लगभग 20 करोड़ के आसपास है। ये लगभग 11 करोड़ के आसपास है।
ये 10 करोड़ 10.4 करोड़। तो ये ओवरऑल है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तीसरे स्थान पे जनसंख्या में, एरिया में पूछे तो 12वां स्थान बताना है। अब देख लेते हैं कि बिहार में कितने प्रमंडल हैं। हालांकि आगे आपको मिलेगा, लेकिन मैप है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कितने प्रमंडल हैं? टोटल 9 प्रमंडल हैं। कितने सब डिवीज़न है अर्थात अनुमंडल? तो 101 अनुमंडल है। कितने प्रखंड है? तो 534 प्रखंड है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 9 प्रमंडल है। कितना ज़िला है? तो टोटल 38 ज़िले हैं। 38 ज़िले हैं। नवीनतम ज़िला कौन सा था? जो नवीनतम ज़िला बना वो अरवल बना। किससे टूटकर? तो जहानाबाद से टूटकर। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम में जब बैठते हैं तो आप डायरेक्ट उसका आंसर दे पाएंगे। तो 9 प्रमंडल के साथ 38 ज़िले और अनुमंडल 101 और प्रखंड 534। कोई दिक्कत नहीं। अब देख लेते हैं 9 प्रमंडलों के बारे में, साथ में 38 ज़िलों के नाम, ताकि आपको लोकेशन वाइज भी याद रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पटना से। ऑफकोर्स पटना फेमस। तो पटना प्रमंडल से स्टार्ट करते हैं। तो पहले एक यहाँ पे आपको लिस्ट दिखा देते हैं। हालांकि लिस्ट देखने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन चलिए आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। ये लिस्ट है। पटना में आपको कितने ज़िले आएंगे? 6 ज़िले आएंगे। तिरहुत में कितने ज़िले आएंगे? 6 ज़िले आएंगे। सारण में कितने ज़िले आएंगे? 3 ज़िले आएंगे। दरभंगा में 3 ज़िले आएंगे। कोसी में 3 ज़िले आएंगे। पूर्णिया में कितने? तो 4 ज़िले आएंगे। भागलपुर प्रमंडल में 2 ज़िले आएंगे। मुंगेर में कितने आएंगे? 6 ज़िले आएंगे। और ये मगध प्रमंडल में आपके 5 ज़िले आएंगे। आप टोटल्स ऐड कर लीजिए, आपको 38 ज़िले मिल जाएंगे। कैसे? बहुत आसान है। 6 के 3 प्रमंडल आपको मिलेंगे। कितने होंगे? 18 हो गए। पटना, तिरहुत और मुंगेर आपको तो 18 हो गए। फिर 3 ऐसे प्रमंडल हैं जो कि 3 ज़िले के मिलेंगे। कितने हो गए? 9 हो गए। तो +9 कौन कौन है? 3 तो सारण, दरभंगा और कोसी। तो 27 हो गए। उसके बाद आपको पूर्णिया 4 है और मगध 5 है। तो 5 और 9 हो गए। तो फिर से आप 9 ऐड कर दें तो कितना हो गया? 36 हो जाएगा। 27 + 9 36। फिर आपका भागलपुर बचा है 2, तो 2 इसमें ऐड कर दें। कितने हो गए? तो 38 ज़िले। क्लियर? किसी तरह कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लीजिए, लेकिन मैं इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लेना चाहें तो ले लें, लेकिन मैं आगे बताता हूँ, डिटेल से बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पटना प्रमंडल से। हम लोग पढ़े थे कि 6 ज़िले इसमें हैं। कौन कौन है? तो पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। ये इतना आ गया ज़िले आपको किस में? पटना प्रमंडल में। ओके। अब चलते हैं हम लोग सारण प्रमंडल। तो सारण में 3 ज़िले हैं, गोपालगंज, सिवान, सारण। कोई दिक्कत नहीं। 3 ज़िले हैं सारण प्रमंडल में। और उसके बाद तिरहुत प्रमंडल में हम लोग चलते हैं। तो तिरहुत प्रमंडल में कितने ज़िले हैं? 6 ज़िले। कौन कौन? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली। कितने ज़िले हो गए? 6 ज़िले। इसको बोलते हैं तिरहुत प्रमंडल। तो VVI है। और यहीं पे आपको वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा। मैं आपको आगे डिटेल से बताऊंगा। कुछ भी नहीं छूटने वाला। बस आप आराम से वीडियो को अंत तक देखें और आप एग्ज़ाम में बैठिए बेझिझक। आपको बिहार स्पेशल से क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो तिरहुत प्रमंडल में 6 हो गए। सारण प्रमंडल में 3 ज़िले हो गए। पटना प्रमंडल में कितने हो गए? 6 ज़िले हो गए। क्लियर? ये हो गया मगध प्रमंडल नीचे, हालांकि ऊपर पहले देख लेना। दरभंगा प्रमंडल में कितने ज़िले? तो मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, 3 ज़िले। कोई दिक्कत? ये हो गया आपका दरभंगा प्रमंडल में 3 ज़िले।
उसके बाद हो गया, ये हो गया आपका कोसी प्रमंडल। कोसी नदी है, यहाँ बहुत ही डेंजरस रूप धर लेता है, इसलिए यहाँ प्रमंडल ही नाम रख दिया गया कोसी प्रमंडल से। कोसी प्रमंडल में कौन कौन जिले आते हैं? तो सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, कोई दिक्कत नहीं। अब देख लेते हैं पूर्णिया प्रमंडल में 4 जिले, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। और वेस्ट बंगाल से जोड़ने सटे ज़िले जो हैं यही 3 हैं मात्र। ओके, इसमें एक अररिया है, तो ये पूर्णिया प्रमंडल में 4 ज़िले आ गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भागलपुर प्रमंडल में तो ये आपका भागलपुर और बांका, बहुत आसान है, 2 ज़िले हैं भागलपुर प्रमंडल में। अब ये देख लेते हैं मुंगेर प्रमंडल। तो मुंगेर प्रमंडल में कितने ज़िले हैं? तो 6 ज़िले हैं। आपको याद सिंपल हो जाएगा, ये एक 6 हैं, ये एक 6 हैं, आपको देख रहे हैं तीनों कनेक्टेड है, ये और ये 6 है। तो मुंगेर प्रमंडल में 6 ज़िले कौन कौन हैं? तो बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, ये आपके 6 ज़िले हैं। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई। क्वेश्चंस पता है आपको किस तरह से पूछे जाएंगे? पूछेंगे कि दरभंगा प्रमंडल में कौन से ज़िले नहीं आते हैं। आपको ये 3 ऑप्शन दे देंगे और एक दे देंगे जमुई। तो आप जब मैप स्टडी करेंगे तभी आप ये जवाब दे पाएंगे। तो आई होप कि आपको क्लियर होती जा रही होगी। तो मुंगेर हम लोग देख लिए। अब एक बचा है लास्ट, मगध प्रमंडल। ये रहा मगध प्रमंडल। मगध प्रमंडल में कितने ज़िले? 5 ज़िले। कौन कौन है? अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नवादा। ओके, मगध प्रमंडल में 5 ज़िले। तो हम लोगों ने सब प्रमंडल देख लिया, 9 के 9 सभी प्रमंडल देख लिया कौन कौन। फिर कौन से ज़िले किस राज्य से सटे हैं ये भी हम लोगों ने देख लिया। कितने प्रमंडल हैं, कितने ज़िले हैं, कितना प्रखंड है, कितना, ये सब भी हम लोग देख लिए। तो आई होप कि आप हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए इस स्लाइड में। और ये गंगा नदी इस तरह से आपको गुजरते हुए नज़र आएगी बीच से। और ये जो इस तरह की ये जो लंबाई जो है बिहार की वो 345 किलोमीटर है। कितना है? 345। उत्तर से दक्षिण की लंबाई अगर बात किया जाए 345। कैसे याद किया जाए? तो 3 4 5 345 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं। और इस तरह से जो लंबाई है मैक्सिमम, वो महात्मा बुद्ध का जो है कब हुआ था निर्माण, ये जब मृत्यु हुआ था कब हुआ था? तो 483 उतना ही किलोमीटर ये है। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। और बाकी हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें इतना ही, और बाकी जो रिमेनिंग चीज़ें हैं वो कवर हो जाएगी। तो किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई होगी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ये सारण प्रमंडल, ये तिरहुत प्रमंडल, ये दरभंगा प्रमंडल, ये कोसी प्रमंडल, ये पूर्णिया प्रमंडल, ये भागलपुर प्रमंडल है, और ये आपका मुंगेर प्रमंडल है, ये मगध प्रमंडल है, और ये आपका पटना प्रमंडल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और अगर आप लोग हिंदी में ज़िला देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, हिंदी में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। ऐसा ना हो कि आप शिकायत कर दें कि आप तो हिंदी में कुछ बताए ही नहीं। तो तिरहुत प्रमंडल में 6 ज़िले कौन कौन? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सारण प्रमंडल में गोपालगंज, सिवान, सारण प्रमंडल 3 ज़िले। पटना प्रमंडल में 6 ज़िले कौन कौन? पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए 6। फिर अब देख लेते हैं मगध प्रमंडल में आपका जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, गया, नवादा। तो ये क्लियर है, मगध प्रमंडल में 5 ज़िले। उसके बाद मुंगेर प्रमंडल में देख लेते हैं तो खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय,
उसके बाद जमुई, और एक और कौन सा है, ये आपका शेखपुरा। क्लियर है। शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, जमुई, 6 जिले हैं मुंगेर प्रमंडल। फिर ये भागलपुर और बांका, भागलपुर प्रमंडल में। ये आपका पूर्णिया प्रमंडल में आपका 4 जिला है, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। और ये आपका मधुबनी, ये आपका दरभंगा प्रमंडल में मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर है। ये कोसी प्रमंडल में आपका सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बहुत इस पे समय दे दिए हैं। तथ्य अब देख लेते हैं। तो इसमें आपको हम लोग देखेंगे बिहार में प्रथम के बारे में। तो बिहार में प्रथम भी देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम। देश का उप प्रधानमंत्री बनने वाले बिहार का प्रथम के व्यक्ति कौन थे, तो बाबू जगजीवन राम, VVI है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर। बिहार के सबसे कम कालावधि वाले मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह थे। बिहार के सर्वाधिक कालावधि वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। तो दोनों याद रखें। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा। राष्ट्रपति बनने वाला बिहार के प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रामदयालु सिंह। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें, आपको बिहार स्पेशल से कहीं दिक्कत नहीं आएगी। बिहार विधान परिषद की प्रथम महिला सभापति राजेश्वरी देवी। बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद सिंह। बिहार राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष मंजू प्रकाश। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय प्रमुख न्यायाधीश सर सैयद फजल अली। पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुश्री रेखा मनहर लाल दोषित। VVI है ये, क्योंकि पूछ लिए जाएंगे तो आप यहीं से आप अगर पढ़ पाएंगे तो पढ़ पाएंगे, अदरवाइज इस तरह से आपको नोट्स कहीं मिलेंगे नहीं। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड चमियार। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये कंटेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। स्वतंत्रता के पश्चात पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो सर क्लिफर्ड मनमोहन अग्रवाल। VVI है, जो भी हैं सब VVI मिलेंगे। बिहार के प्रथम राजनीतिज्ञ जो लोकसभा अध्यक्ष हुए, तो बलिराम भगत। 5वीं लोकसभा जब हुई थी तब उस टाइम ये अध्यक्ष बने थे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाला बिहार का प्रथम व्यक्ति तो भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, VVI है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक शेरशाह सूरी, किसको हराकर, तो आपको याद होना चाहिए हुमायूं को हराया था 1539 और 1540 का युद्ध था। एक था कन्नौज का युद्ध और एक बिलग्राम। बिहार का दौरा करने वाला प्रथम सिख गुरु नानक देव, VVI है। महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन की प्रथम प्रयोगशाला चंपारण। बिहार का प्रथम खगोलीय वेधशाला इंदिरा गांधी तारामंडल, पटना में। बिहार पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला आक्रमणकारी मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज यात्री राल्फ फिच। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में बिहार का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति बाबू कुंवर सिंह। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी महाकाव्य के लिए मिला था इनको। बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। आधुनिक बिहार का प्रथम
जो कि सर्वहितैषी के नाम से है, 1882 में प्रकाशित हुआ था। और अंग्रेजी में कौन था? दैनिक पत्र। ध्यान रहे, इस पे आप कंफ्यूज नहीं होना है। बिहार का प्रथम दैनिक पत्र, तो दैनिक पत्र हिंदी में सर्वहितैषी 1882 में, अंग्रेजी में द सर्च लाइट। ये कितने बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसको आप नोट डाउन जरूर कर लें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बिहार का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र, ये देखिए साप्ताहिक है, ऊपर दैनिक था, दोनों में अंतर आप समझिए। हिंदी बिहार कौन सा? हिंदी में था बिहार बंधु, जो कि 1874 में आया था। और अंग्रेजी में द बिहार हेराल्ड, द बिहार हेराल्ड 1875 में आया था। साप्ताहिक पहले आया था, उसके बाद दैनिक बाद में आया था। बिहार का प्रथम मैथिली फिल्म कन्यादान। बिहार की प्रथम हिंदी फिल्म कल हमारा है, निर्देशक गिरीश रंजन जी के द्वारा किया गया था। बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो। तो ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिहार में भोजपुरी भाषा का बोलबाला है। बहुत से ऐसे एक्टर एक्ट्रेस हैं जिसको कि पसंद किए जाते हैं। तो बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप लोग इस मूवी को देखे हैं कि नहीं। बिहार का एकमात्र स्वर्ण भंडार क्षेत्र करमटिया गांव मुंगेर में है। बिहार का यहीं पर पूछ देगा कि करमटिया गांव कहाँ है, तो मुंगेर आपको बताना होगा। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी रिफाइनरी को माना क्या गया है? बरौनी रिफाइनरी है ही बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना। बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना तो आरा नाम से है, जो कि भारत की स्वतंत्रता के पूर्व से चली आ रही थी और अभी भी चली आ रही है। तो कब से चली आ रही है? तो आरा नगर पालिका 1865 से। बिहार का प्रथम विज्ञान केंद्र श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना में स्थित है। बिहार का प्रथम नृत्य भवन भारतीय नृत्य कला मंदिर पटना में स्थित है। ये जो है जितने भी आप लोग देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अभी ये हम लोग स्टार्ट किए प्रथम से, उसके बाद सारा चीज़ इसमें हम पढ़ेंगे। ये कंप्लीट बिहार स्पेशल का वीडियो है। अगर आप ज़्यादा विस्तार में नहीं देख पाते हैं इम्तियाज़ अहमद जी का पुस्तक को, तो इस वीडियो को तो आप देख ही ले, तभी आप एग्ज़ाम में बैठें। राज्य की पहली ऑनलाइन पंचायत भवानीपुर योगापट्टी पश्चिम चंपारण। अशोक चक्र प्राप्त करने वाला प्रथम बिहार के प्रथम व्यक्ति स्वर्गीय रणधीर वर्मा। राज्य का पहला जैविक ग्राम कोठिया जिला समस्तीपुर 2006 में बना था। बिहार का प्रथम शहीद स्मारक सप्तमूर्ति शहीद स्मारक पटना में। संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल होने वाली बिहार की पहली क्षेत्रीय भाषा तो मैथिली। बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक इलाहाबाद बैंक। बिहार में आई सबसे भीषण बाढ़ वर्ष 1975 में। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना सोन बहुउद्देशीय परियोजना है। बिहार की प्रथम चीनी मिल स्थापित कहाँ हुई थी? बड़ौदा 1904 ईस्वी में। और 50वां नंबर में है बिहार का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र स्थापित किया गया था। तो दूरदर्शन की बात हो तो मुजफ्फरपुर 1978 ईस्वी में किया गया था। फिर आगे देख लेते हैं, ये भी एक बिहार के राज्य व्यवस्था से संबंधित रहेंगे। वो प्रथम देखें हम लोग, बिहार के प्रथम टोटल 50 क्वेश्चन हम लोग देखें। अब ये आ गया है बिहार में शासन व्यवस्था के बारे में देखेंगे। तो बिहार राज्य का एक प्रशासनिक राज्य है जिसकी राजधानी पटना है। बिहार के उत्तर में नेपाल, पूरब में पश्चिम बंगाल। हम लोग इस सब के बारे में देख लिए, फिर भी यहाँ पे आपको एक रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं। तो बिहार के उत्तर में नेपाल, पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड स्थित है। तो यहाँ पे आपसे एक
आईएएस में जो पूछा गया था क्वेश्चंस इंटरव्यू के दौरान, उसका मैं आप उस क्वेश्चंस के बारे में जिक्र कर देता हूँ और उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आईएएस में पूछा गया था कि चूँकि बिहार के पूरब में स्थित है पश्चिम बंगाल, तो फिर पश्चिम हम लोग क्यों बोलते हैं, इसको पूरब बंगाल क्यों नहीं बोलते? तो इसको आप लॉजिक के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ये आईएएस का क्वेश्चन से आईएएस के इंटरव्यू में पूछा गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड। तो हम लोग क्या क्या बताए थे? नेपाल से कितने ज़िले सटते हैं? 7, पश्चिम बंगाल से 3 ज़िले, उत्तर प्रदेश से 8 ज़िले और झारखंड से 8 ज़िले। कौन कौन ज़िले सटते हैं हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं। राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है और 12वें नंबर पे भारत में स्थान रखता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका देश में 12वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से 3रा स्थान। बिहार की राजभाषा हिंदी है, जबकि उर्दू यहाँ की द्वितीय राजभाषा है। बिहार का ऐतिहासिक नाम मगध था। बिहार की राजधानी पटना पहले पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पुर, अजीमाबाद के नाम से विख्यात था। तो ये सब पटना के नाम है, पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पुर, अजीमाबाद। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार राज्य जो है 9 प्रमंडल, 38 मंडल अर्थात जिला में, मंडल को ही जिला बोला जाता है, में बटा हुआ है, जिसमें जिलों को क्रमशः 101 अनुमंडलों में और 534 प्रखंडों में और 8,471 पंचायतों में वीवीआई है। हम लोग ये सब पढ़ चुके थे, लेकिन ये 2 चीज़ छूट गया था। तो 8,471 पंचायत और गाँवों की संख्या 45,103 गाँवों में बांटा गया है। तो ये लाइन आपको इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कर लें, पूरा लाइन इम्पोर्टेंट है। प्राचीन काल में बिहार को मगध प्रदेश के नाम से जाना जाता था। भगवान बुद्ध को बिहार के बोधगया नामक इस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। और कौन सी नदी थी? नदी का नाम था निरंजना नदी, या फिर इसी को फल्गु नदी भी बोला जाता है। फल्गु नदी को ही निरंजना नदी। सम्राट कुमार गुप्त प्रथम गुप्त काल के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा। कौन से वंश के शासक थे? तो गुप्त वंश के शासक थे, जो भारत का सर्वश्रेष्ठ बौद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में भी चर्चित रहा और अभी भी अब कार्यरत हैं। अब वहाँ पे काम चल रहे हैं। बिहार में सबसे प्रथम एवं प्रसिद्ध विदेशी यात्री मेगास्थनीज था। बिहार में 1860-62 में शुरू होने वाली प्रथम रेलवे नाम ईस्ट इंडिया रेलवे था। वीवीआई है। भारत में प्रथम रेलवे का प्रचालन या संचालन कब शुरुआत हुआ था? तो 1853 में हुआ था। 16 अप्रैल 1853 में भारत में ट्रेन चली थी, लेकिन बिहार में कब चली थी? तो 1860 से 62 में शुरू हुई थी। और प्रथम रेलवे का जिसका नाम था क्या? ईस्ट इंडिया रेलवे। और ये प्रथम रेल जो 1853 में चली थी, उसका जो लंबाई था मुंबई से थाने के बीच की 34 किलोमीटर थी। तो मुंबई से थाने के बीच चला था ये 16 अप्रैल 1853 में। तो ये इम्पोर्टेंट है देश के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे देख लेते हैं। बिहार का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय पटना संग्रहालय जो है, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1915 में हुई। तो पटना संग्रहालय की स्थापना 1915 में हुई। यही अगर पूछ दिए जाए पटना उच्च न्यायालय की स्थापना तो 1916 में। तो पटना संग्रहालय की स्थापना 1916 में हुई थी, जिसका उद्घाटन अप्रैल 1917 में बिहार उड़ीसा के गवर्नर एडवर्ड गेट ने किया था। वीवीआई है, एडवर्ड गेट ने किया था। राजेंद्र प्रसाद की तैयार रूपरेखा के अनुसार बिहार में सर्वप्रथम
चंपारण एवं सारण में 6 अप्रैल 1930 से नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। डेट आप ज़रूर याद रखिएगा, यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। तो कब से नमक सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था? 6 अप्रैल 1930 से। भारत में कब से स्टार्ट हुआ था? भारत का जो दांडी यात्रा हुआ था, तो भारत का आप कमेंट बॉक्स में लिखें। ये तो बिहार का है। बिहार में वर्ष 1934 में सबसे बड़ा भूकंप आया था। ये भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। कब आया था बिहार में? तो वर्ष 1934 में सबसे बड़ा भूकंप आया था। इसके बारे में आप गूगल सर्च कर लेंगे, करके आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि क्या क्या घटना हुई थी। बिहार की मुख्य चित्रकला शैलियों में मधुबनी पेंटिंग, पटना कलम शैली एवं मंजूषा चित्र शैली सर्वाधिक उल्लेखनीय है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह व प्रथम राज्यपाल जयराम दौलत राम थे। ये हम लोग देख चुके हैं, लेकिन आपका रिवीजन भी हो रहा है। बिहार का अशोक कोसी नदी को कहा जाता है और कोसी के नाम से प्रमंडल भी है। बिहार राज्य में सर्वप्रथम इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी। कौन से बैंक? तो सर्वप्रथम इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी। आज राज्य में सर्वाधिक शाखाएं भारतीय स्टेट बैंक की है। उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय का प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर सैयद फजल अली थे। तो ये भारतीय मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही है, तो सर सैयद फजल अली थे। बिहार की सबसे प्राचीन नहर सोन नहर है। बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा मैथिली है। ऐसा ना कि आप भोजपुरी मार दें, मैथिली है। बिहार में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण मुगल सराय से कोलकाता के बीच हुआ था। तो अगर आप मैप देखते हैं तो मुगल सराय अगर यूपी में पड़ता है और ये कोलकाता यहाँ है, तो इसी से बीच से गुजरती है ये बिहार। तो ये इसलिए ये बिहार में प्रथम रेलवे लाइन के बारे में दिया गया कि मुगल सराय से आपका कोलकाता, जबकि ना मुगल सराय बिहार में ना कोलकाता बिहार में, लेकिन उससे बीच से गुजरी थी। बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल धान है। बिहार की जलवायु मानसूनी है और यहाँ आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। बिहार राज्य का सबसे पुराना उद्योग चीनी उद्योग है। संविधान की धारा 170 के तहत बिहार में विधानसभा का गठन किया गया, जो 1973 में स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आई। पटना, तो ये चीज़ आप ज़रूर देख लें, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। संविधान की धारा 170 के तहत बिहार में विधानसभा का गठन किया गया। कब? 1973 में स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आया। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना तो 1916 में। पटना संग्रहालय म्यूजियम की बात आई तो 1915 में। बिहार की बोली को विद्वान E.M. फोस्टन ने बिहारी बोली कहा था। तो इनका नाम आप ज़रूर याद रखें, E.M. फोरस्टन, जो कि बिहार की बोली को बिहारी बोली कहा था। अब देख लेते हैं हम लोग, इम्पोर्टेंट ये भी है, इसको आप ध्यान से देखें। बिहार एक राज्य है, उसकी राजधानी पटना। क्षेत्रफल कितना है? तो 94, यहाँ 9 छूट गया है। 94,163 वर्ग किमी। एक तरह से आपका रिवीजन भी हो रहा है और चीज़ें भी क्लियर होती चली जाए। सीमाएँ क्या क्या है? तो पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल और दक्षिण में झारखंड। पश्चिम बंगाल से 3 जिले लगते हैं। उत्तर प्रदेश में 8 जिले लगते थे बिहार के लगते हैं। उत्तर में नेपाल से 7 जिले लगते हैं और झारखंड से 8 जिले लगते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय है। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 40 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 है। राजकीय भाषा हिंदी हो गई। द्वितीय भाषा हो गई उर्दू। राजकीय पक्षी, तो ये पहले था, अब क्या हो गया? राजकीय पक्षी जो है गोरैया हो गया है, जो कि 2013 में बना था। तो इसको आप भूल जाएं, आप गोरैया याद रखें। गौरैया कब से? तो 2013 से। कोई दिक्कत नहीं। राजकीय पशु,
तो गौर मिथुन नहीं है। पशु जो है बैल है। बैल को ही क्या बोलते हैं? तो बैल को ही बोलते हैं भारतीय बाइसन। ये बैल बनाया गया कब? ये भी भूल जाएं, नक्ता भी भूल जाएं। ये गौरैया होगा और ये आपका राजकीय पशु बैल होगा, जिसको कि भारतीय बाइसन, अगर ऑप्शन में भारतीय बाइसन रहे तो बाइसन आपको देना है, अदरवाइज बैल मिलेंगे। राजकीय पुष्प कचनार पहले था, वो 2013 के बाद अब गेंदा का फूल हो गया। तो ये 2013 में ये सब परिवर्तित हुआ है, 2013 में, याद रखें। और ये कचनार अब नहीं है, अब गेंदा का फूल है, गेंदा का फूल। पेड़ कौन है राजकीय पेड़? तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं पीपल। अब पीपल का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस रिलीजियोसा, रिलीजियोसा, फाइकस। तो पीपल जो है राजकीय पेड़ है, उसका जो है वैज्ञानिक नाम है फाइकस, लिख देते हैं, आप भी नोट कर लें, फाइकस और रिजिलियोसा, रिलीजियोसा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय इस पे नहीं देंगे। प्रमुख लोक नृत्य लौंडा, झिया, कर्मा, कटघोड़वा, छऊ, झरनी, धोबिया, ये प्रमुख लोक नृत्य हैं। प्रमुख धार्मिक केंद्र तो पटना साहिब, बोधगया, गया, पावापुरी, फुलवारी शरीफ, मनेर। प्रमुख पर्यटन केंद्र कौन कौन है? तो राजगीर, गया, पावापुरी, नालंदा, वैशाली, पटना, बिहार शरीफ, मनेर। तो बिहार शरीफ और मनेर ये प्रमुख पर्यटन केंद्र है। राष्ट्रीय पार्क वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि नगर, कहाँ? पश्चिम चंपारण में। प्रमुख जीव विहार तो गौतम बुद्ध नहीं है, गौतम बुद्ध होगा, ये क्या होगा? गौतम बुद्ध। भीमा बांध, वाल्मीकि, विक्रमशिला, गंगा डॉल्फिन, परमान डॉल्फिन। अब आगे बढ़ते हैं। प्रमुख पक्षी विहार बक्सर, गोगाबिल, सरैयामान, कांवर झील, सुहियाना, नकटी, कुशेश्वर स्थान। जलवायु तो मानसूनी है। सर्वाधिक गर्म जिला तो गया, सर्वाधिक ठंडा जिला तो गया। औसतन वर्षा तो 112 सेंटीमीटर, तो ये इम्पोर्टेंट है। सर्वाधिक गर्म गया, सर्वाधिक ठंडा गया जिला। सर्वाधिक वर्षा वाला तो किशनगंज है सर्वाधिक वर्षा वाला। अगर यही पूछ लिया जाए कम वर्षा वाला, सबसे कम वर्षा वाला तो औरंगाबाद, कोई दिक्कत नहीं। सबसे कम पूछता है तो औरंगाबाद, सबसे ज़्यादा वर्षा वाला तो किशनगंज कहाँ है मैप में? अगर ये बिहार का मैप है तो ये आपका यहाँ पे किशनगंज था, अगर आपको याद आ रहा होगा तो यहाँ किशनगंज, ये पूर्णिया था, ये कटिहार था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र गुरु प्रसाद सेन बेरा 1857 ईस्वी में प्रकाशित किसके द्वारा किया गया था? गुरु प्रसाद सेन बेरा द्वारा 1857 में द बिहार हेराल्ड के नाम से आया था। बिहार में हिंदी समाचार पत्रों की शुरुआत 1874 में हम लोग देख चुके हैं। पटना से प्रकाशित हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र बिहार बंधु से स्टार्ट हुआ था। बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र 1876 ईस्वी में प्रकाशित हुआ मोहम्मद हाशिम के द्वारा, ये द्वारा है, इसको कन्फ्यूज ना हो, प्रकाशित नूरुल अनवार था। नाम क्या था? नूरुल अनवार था। बिहार में दूरदर्शन का आगमन 1975 में जनसंचार के लिए हुआ था, 1975 में हुआ था। राज्य में दूरदर्शन केंद्र की शुरुआत 1 किलो वाट आवर, ये वाट होगा वाट नहीं, 1 किलो वाट शक्ति वाले ट्रांजिस्टर के साथ 14 अगस्त 1978 में मुजफ्फरपुर में शुरुआत हुआ था। दूरदर्शन केंद्र कब हुआ था? 14 अगस्त, आज़ादी के एक दिन पहले 1978 में मुजफ्फरपुर में हुआ था।
पटना में दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था कब? तो 1982 में। तो पहला मुजफ्फरपुर में हुआ था 1978 में, उसके बाद पटना में हुआ था 1982 में। इसी वर्ष रंगीन टेलीविज़न की भी शुरुआत हुई थी। भोजपुरी भाषा में महुआ टेलीविज़न चैनल आरंभ हुआ था 2008 ईस्वी में। महुआ चैनल बिहार का पहला रेडियो स्टेशन पटना में स्थापित हुआ था। तो ये रहा कंप्लीट बिहार स्पेशल। आई होप कि हम लोगों ने जो प्रयास किया था कि आपको ये छोटे से वीडियो में बिहार स्पेशल आपको कंप्लीट मिल जाए, तो वो बहुत हद तक मिल चुका होगा। तो अगर आप एक एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, खास करके बिहार के किसी भी एग्ज़ाम में, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। और जो आगामी जो मेरा प्लान में है, बिहार स्पेशल का जो एक कंप्लीट सीरीज़ कुछ ही दिन में अपलोड हो जाएगा। ये तो एक पूरा निचोड़ था कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको देखकर आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो ये इम्तियाज़ अहमद जी का प्लस क्राउन का भी, दोनों का बिहार स्पेशल डिटेल से अपलोड किया जाएगा। तो जिसमें एक वीडियो अपलोडेड भी है, दूसरा भी लगभग अपलोडेड के मोड में आ चुका है, अपलोडेड मोड में है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बिहार स्पेशल का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आप लोग ठीक से इस वीडियो को देखे होंगे तो जाते जाते आपको दो क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। और अगर आप लोग बताने की इच्छा रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, जिससे कि आप ही का नॉलेज चेक होगा। प्लस इस बिहार से रिलेटेड और जो चीज़ें छूट गई होगी, जैसे अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, उसके बाद कृषि के बारे में जानकारी, उसके बाद आपका महत्वपूर्ण जो गंगा नदी के बारे में जानकारी, तो ये सब सारी चीज़ें आपको अपलोडेड मिल जाएगा। लेकिन ये भी एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण वीडियो था, ये आप खुद अनुभव कर रहे हैं। तो चलिए आज के इस जाते जाते ये दो क्विज का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला है बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो हम लोग बता चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहला था क्वेश्चंस बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है। दूसरा है बिहार में कुल कितने ज़िला है? तो यहाँ पे ज़िले कर लीजिए, क्योंकि ज़िले एक नहीं है, अनेक है। तो बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? तो ऑप्शन भी दिए हुए हैं आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दें। और चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और आप अपना खूब ख्याल रखें, आप अपने परिवार का ख्याल रखें, आप अपने गोल पे फोकस रहें। और जाते जाते देश के नाम एक प्यारा सा नारा, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर ये लगा कि ये वीडियो बहुत ही अच्छा था। चलिए आप अपना खूब ख्याल रखें।